नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवस्थीज में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक और आध्यात्मिक कथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं द्वापर युग की सबसे दिव्य कथा, भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा। यह सिर्फ एक जन्म कथा नहीं बल्कि धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश की अद्भुत गाथा है। तो चलिए इस चमत्कारी सी कथा को शुरू करते हैं। द्वापर युग में राक्षसों का अत्याचार पृथ्वी पर इतना बढ़ गया कि साधु संत, देवी देवता और निर्दोष जन भय और पीड़ा में जी रहे थे। पृथ्वी माता गौ का रूप धरकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी के पास पहुंची और बोली, हे प्रभु, अधर्म अपने चरम पर है। असुरों के अत्याचार से मैं डगमगा रही हूँ। धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार अनिवार्य हो गया है। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, माता, अब देर नहीं है। शीघ्र ही मैं अपने 8वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर अधर्म का नाश करूंगा। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था, लेकिन उनका पुत्र कंस अत्याचारी और निर्दयी निकला। उसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर गद्दी पर कब्जा कर लिया। मथुरा भय और आतंक का केंद्र बन गई। इसी बीच उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी का विवाह यदुवंशी सरदार वसुदेव से तय हुआ। विवाह के दिन कंस स्वयं अपनी प्रिय बहन को रथ से विदा करने निकला। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, आकाश में एक गूंजती हुई आवाज हुई, हे कंस, जिसे तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। कंस, तो फिर मैं अभी देवकी का वध कर दूं। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, निर्दोष का वध मत करो। मैं वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को कारागार में कैद कर लिया। देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ। वासुदेव ने वचन निभाते हुए उसे कंस को सौंप दिया। कंस ने तुरंत निर्दयता से उसका वध कर दिया। ऐसा ही हुआ दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी संतान के साथ। हर बार देवकी का हृदय टूटता और वासुदेव के मन में पीड़ा बढ़ती। 7वीं संतान बलराम को भगवान योग माया ने सुरक्षित गर्भ में परिवर्तन कर नंदगांव की रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, आधी रात का समय, कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी की गर्भ से चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हुए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, मस्तक पर मुकुट, पीतांबर धारण किए हुए। भगवान कहते हैं, माता पिता, अब विलंब मत करो, मुझे नंदगांव पहुंचा दो और यशोदा के गर्भ से जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। यह कहते ही भगवान बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। वासुदेव के बंधन टूट गए, कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। वासुदेव टोकरी में बालक कृष्ण को लेकर अंधेरी वर्षा भरी रात में निकले। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जब उसने भगवान के चरण स्पर्श किए तो वह शांत होकर रास्ता देने लगी। वे नंदगांव पहुंचे। यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस लौटे। कंस ने कन्या को देखा और सोचा
तो यह है वह 8वां शिशु। उसे मारने को दौड़ा, लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट हुई। हे कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। यह सुनकर कंस का क्रोध और बढ़ गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे। पूतना, तृणावृत, बकासुर, अघासुर, लेकिन सभी उसके हाथों मारे गए। युवा अवस्था में कृष्ण मथुरा पहुंचे, कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः गद्दी पर बैठाया। से भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन और पूरे ब्रज में इस दिन की रौनक अद्भुत होती है। मंदिरों में झूला सजता है, भजन कीर्तन गूंजते हैं और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का उत्सव चरम पर पहुंचता है। तो यह थी श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।